Hello friends, welcome to another practice question of arithmetic progression. This is the 127th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 126 question. ध्यान रखिएगा इस चैनल में हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस और NCERT टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था CBSE एग्जाम्स ऑफ 2023 में. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP √7. इसका नेक्स्ट टर्म है √28. इसका नेक्स्ट टर्म है √63. अब ये हमसे पूछ रहा है कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. √7 को मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता हूँ तो ये √7 रहेगा. √28 को अब इधर पे देखिए अगर तो मैं √28 को अगर फैक्टराइज करूँ तो √28 हो जाएगा 2 × 2 × 7 और ये 2 अगर मैं बाहर ले आऊँ तो ये हो जाएगा 2√7. सिमिलरली √63 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो ये हो जाएगा √3 × 3 × 7. अब अगर ये 3 को मैं बाहर ले आऊँ तो ये हो जाएगा 3√7. अब ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका फैक्टराइजेशन में अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो अगर आपको फैक्टराइजेशन ऑफ कॉम्पोजिट नंबर नहीं आता है तो आपको ये सीखना चाहिए कि एक कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में कैसे फैक्टराइज करते हैं, तभी आपका लाइफ थोड़ा ईजी होगा. तो आप देखिए ये √7 है, ये 2√7 है, ये 3√7 है. और अब वैसे तो आप बिना किसी कैलकुलेशन के कह सकते हैं कि जो आंसर होगा नेक्स्ट टर्म वो होगा 4√7. ठीक है, ये हमारा आंसर होगा. और 4√7 को अगर आप इसी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें तो 4√7 में अगर आप इस 4 को अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा √4 × 4 × 7 जो कि हो जाएगा 16 × 7 और 16 × 7 हो जाएगा √112. तो आपका जो आंसर होगा वो होगा √112. अब अगर आप कोशिश करना चाहते हैं या चाहते हैं कि एग्ज़ाम में इसे टेक्निकली या मैथमेटिकली अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए कैसे लिखेंगे तो आपको A पता है, इनिशियल फर्स्ट टर्म √7, और आपको D निकालना है. D निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. 2√7 - √7 ये हो जाएगा आपका √7. तो आपको पता है कि आपको जो कॉमन डिफरेंस है वो है √7. आपको किसी भी अगले टर्म में जाने के लिए पिछले टर्म में सिर्फ √7 ऐड करना है. तो अगर आप 3√7 में प्लस √7 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4√7. 4√7 को अगर आप कॉम्पोजिट नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा √112. और अगर √112 हमारा आंसर है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी. Option D will be the right answer. I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.